नमस्कार दोस्तों। आज 18 दिसंबर 2022 है और ये हमारा वीकली वीडियो है जिसमें हम ये नहीं बताने की कोशिश करते कि कल या अगले हफ्ते क्या होगा। उसके लिए बहुत वीडियोस हैं और जनरली वो बहुत बढ़िया वर्कआउट नहीं करता। मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते क्या किया, उसके क्या रिजल्ट थे और कैसे आप हमारी एक्टिविटी से कुछ सीख सकते हैं, पर्टिकुलरली एक ऑप्शन बायर के व्यू से। पिछली बारी हमने सूर्य कुमार यादव के नाम से एक वीडियो बनाया था कि क्यों वो एक बहुत महान ऑप्शन बायर होते। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, इससे पिछला वीडियो है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपको वो मिल जाएगा। अब ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो इंटरेस्टिंग इसलिए था कि बुधवार तक, वेंसडे तक तो हम एक कंसोलिडेटिंग नैरो सी मार्केट में थे और तब तक हम कोशिश ये कर रहे थे, मैं कोशिश ये कर रहा था कि मुझे कोई लंबा चौड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि पैसा बनाना वैसे ही मुश्किल था। 20-25 पॉइंट ऊपर कभी मिलते थे, कभी 10-15 चले जाते थे, कभी कुछ था कभी कुछ था। तो आइडिया यही था कि कैपिटल सेफ रखें। अब ये चीज चेंज हुई थर्सडे को, यहाँ पे एक वन साइडेड मूव शुरू हो गई और उसने काफी लोगों को सरप्राइज किया, मुझे भी किया। और उस दिन जो है हम ब्रेक इवन पे घर जा पाए। तो जब हम अगले दिन आए तो हमने कुछ डिप्लॉय किया, 10.5-11 लाख, और उस पे हमने 13.5 लाख रुपए कमाए। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी ही पिछले हफ्ते की रिटर्न फ्राइडे को निकल आई, क्योंकि फ्राइडे को बहुत क्लियर था कि हमने क्या करना है। और फ्राइडे को मार्केट अच्छी खासी वॉलेटाइल थी, तो हमें ऊपर की तरफ भी ट्रेड मिले, नीचे की तरफ भी ट्रेड मिले। लेकिन वो उस दिन के शुरू होने से पहले कहना मुश्किल था कि आपको कहाँ से ऊपर और नीचे के ट्रेड्स कब मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो, तो आप 9871066337 पर व्हाट्सएप करें। एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे इन वीडियोस के नीचे दिया होता है अक्सर, और दो पेड ग्रुप्स हैं जिसमें इंट्राडे ग्रुप है जहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस के कॉल्स होते हैं। वहाँ पे एक मंथली पैकेज है 8,000 प्लस जीएसटी, और एक एनुअल पैकेज है जो कि 25,000 प्लस जीएसटी है। स्विंग ट्रेडिंग का एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको शॉर्ट, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म कॉल्स मिलती हैं, और स्विंग बेसिस पे आपको जो है इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स दी जाती हैं। वो 30,000 प्लस जीएसटी है। अब देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या किया। अब आप ये देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार जो हैं, अगर हम डेली चार्ट देखने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट 3 दिन मार्केट ऊपर गए और आखिरी के 2 दिन नीचे आए। और ऑब्वियसली नीचे आने की स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है। यहाँ पे मैं आपको मूविंग एवरेजेस बता दूं, ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये 34 पीरियड मूविंग एवरेज है, और एक बॉलिंगर बैंड लगे हुए हैं, और ये 14 पीरियड आरएसआई लगा हुआ है। तो यहाँ तक जो था काफ़ी मार्केट में ऊपर जाते हुए स्लो मूवमेंट थी। मूवमेंट की स्पीड शुरू हुई थर्सडे से, जहाँ पे विक्स भी एक्सपैंड होना शुरू हो गया और मार्केट ने बिल्कुल एक तरफा रुख लिया।
तो जो लोग कंसोलिडेशन के उसमें थे मोड में, इंक्लूडिंग हम, उनको तकलीफ हुई क्योंकि मार्केट ने ऐसा वन साइडेड मूव थर्सडे तक दिखाया नहीं था। तो अब सीधी बात करते हैं फ्राइडे की, कि फ्राइडे को क्या हुआ। और फ्राइडे की बात करने के लिए हम 5 मिनट चार्ट पे जाते हैं। और फ्राइडे को हम दोबारा गैप डाउन हुए और वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई। तो ये किस लेवल तक ऊपर गई, उसके लिए आपको पिवट से बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ऊपर गए और एग्जैक्टली ये सीपीआर से टर्न हुए। तो बहुत क्लियर था कि एक तो आप ऊपर की तरफ ये 3-4 बार राइड कर सकते थे, ये हमने कुछ हद तक राइड करी भी। लेकिन उसके बाद जब ये डिक्लाइन आया, तो बहुत तेज डिक्लाइन आया, तो ये एक डाउन साइड की मूव राइड कर सकते थे। उसके बाद हमने ये अप साइड की मूव भी राइड करी और फिर ये नीचे डाउन स्विंग राइड करी। तो ऑल दो ऐसा लगता है कि बाजार वॉलेटाइल था, लेकिन ये स्विंग्स बहुत लार्ज हैं। और यही बात आज मैं करने वाला हूं कि अब यहाँ से जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो अगर आपने विनर को होल्ड करते हैं, पिछली बारी मैंने कहा था कि 25 से 1 पॉइंट तक निफ्टी में आप होल्ड करें, अगर आप वो करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अब वो नई नए मार्केट के हालात के टर्म्स में आप उसको ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 25 की जगह आपको 50 भी मिलेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारे ट्रेड कैसे चले फ्राइडे को। अब आप यहाँ देख रहे हैं बैंक निफ्टी 43,200 की कॉल, उसमें हमें 1 लाख का नुकसान है। 43,200 का पुट, उसमें भी 1 लाख का नुकसान है। ये ट्रेड चले थे, लेकिन उतने नहीं चले जितने हम चाहते थे। तो फाइनली हम ज्यादा घाटा नहीं लेते। फिर उसके बाद 18,300 की 22 दिसंबर की कॉल में हमें प्रॉफिट है 3,08,000 का। 18,500 की पुट 22 दिसंबर की प्रॉफिट है 5,64,000 का। ये हम थर्सडे से कैरी करके लाए थे। फिर 18,300 दिसंबर कॉल में हमें प्रॉफिट है कुछ 22,000 का। और 18,400 की पुट में हमें फायदा है 6,59,000 का। टोटल 13,51,000 बनता है। तो पिछले हफ्ते से जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, वो 15 1 लाख का हमारा कैपिटल था जो डिप्लॉय हुआ था। और इस फ्राइडे को हमने 24 लाख पे एंड किया है। 1 दिसंबर को भी 15 लाख था, उस 15 लाख पे के कैपिटल पे हमने 15 लाख और कमाया है। तो 2 हफ्ते में 100% की रिटर्न मिली है। लेकिन वो इसलिए नहीं मिली कि हमें पता था क्या होगा, वो इसलिए मिली है क्योंकि हमने सही मौके पे पोजीशंस को राइड किया। और इस तरह से हमारे दो बहुत बड़े दिन थे। लास्ट फ्राइडे 7.5 लाख था, इस फ्राइडे 13.5 लाख था। ओवरऑल जो है, इतने बड़े प्रॉफिट्स जब आप लेते हैं तो आपके घाटे बहुत कम हो जाते हैं। हम यहाँ आप देख रहे हैं दो लूजिंग ट्रेड, उसमें 1 1 लाख का नुकसान है, लेकिन विनर्स हैं 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख के। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा रेशियो, अगर आप ऑप्शन में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब मैंने एक बात कही थी कि कॉल राइटिंग हमें बताती है कि कहाँ हमको रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 22 दिसंबर की सीरीज की कॉल राइटिंग है। 18,300 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है। 18,400 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है। तो जैसे ही मार्केट 18,400 तक रैली करी, तो इमीडिएटली आपको जो है पुट पोजीशंस में एंटर करना है। अब मंडे के लिए अगर हम 18,300 तक रैली करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि 18,300 भी क्रॉस होगा। तो वहां पे एक अच्छा पॉइंट होगा पुट ऑप्शंस लेने का।
तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट या वोलेटाइल मार्केट्स नजर आए तो उस दौरान आपको ज्यादा मुनाफा होने का चांस होता है। तो तब आप बड़ा ट्रेड करें और कोशिश ये करें कि जब भी आपको अपनी डायरेक्शन में बड़ी बड़ी बार्स मिल रही है, जैसे ये आप देखें, यहाँ पे आपको ये बड़ी बार्स मिल रही हैं। तो इस तरह की बड़ी बार्स में अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। सिमिलरली यहाँ पे ये आपको बड़ी लाल लाल बार्स नजर आ रही है। जब भी इस तरह का एक्शन आपको मिले कुछ हद तक अपना मुनाफा वसूलें। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स थे, यहाँ पे आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। यहाँ पे 18400 मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, तो अगर आपने किसी वजह से लॉन्ग ट्रेड भी लिया और लॉन्ग ट्रेड इस बार की वजह से लेना जस्टिफाइड था, तो 18400 के आसपास आपको अपना मुनाफा ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे ये चेंज ऑफ कलर आप देख रहे हैं कि ग्रीन बार को रेड बार ने क्लीन आउट किया है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एंट्री सिग्नल है। जैसे ही आपको चेंज ऑफ कलर मिले और 200 पीरियड एवरेज यहाँ पे है, इसके नीचे आपको डाउन साइड की तरफ ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए। तो मोटे तौर पे अब यहाँ से मार्केट कुछ दिनों के लिए ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मार्केट से बहुत बढ़िया पैसा बनता है। तो कोशिश ये करें कि रैलीज पे बेचने की कोशिश करें और वहां से अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा ज्यादा राइड करें, क्योंकि आजकल जो है क्या होता है कि 1-1:30 बजे दोपहर को 1-1:30 के आसपास डाउ फ्यूचर्स जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से इंडियन मार्केट दोपहर बाद कोलैप्स होती है। तो वो एक अच्छा टाइम होता है ट्रेड लेने का। तो 12:30-1 बजे तक आप पोजीशंस ले सकते हैं। उससे पहले मार्केट जो है अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाएगी। उस अप का फायदा भी आप उठा सकते हैं अगर कोई पिवट की तरफ बाजार जाए और वहां से टर्न करे। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आजकल थोड़े से बड़े प्रॉफिट्स लेने का चांस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ क्लैरिटी और मिली होगी। जो मैंने टेलीग्राम पे कहा था, जरा मैं एक बारी वो रिव्यू कर लूं कि वो सारे पॉइंट्स जो है हमने कवर किए हैं या नहीं किए। एक बहुत जरूरी बात है कि एक बारी मैं एक लेवल ऑफ प्रॉफिट पे पहुंच जाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख प्लस प्रॉफिट कर लिया एक दिन में, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम 10 लाख लेके जाऊंगा। तो उसके बाद मैं जो है रिस्की ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, वही ट्रेड्स लेता हूँ जिन पे जो ट्रेंड के साथ हो और जिन पे थोड़ा सा मेरा कन्विक्शन ज्यादा हो। आज की तारीख में क्योंकि आपको एक वन साइडेड मूव मिल रही है, तो थोड़ा सा होल्ड ज्यादा आप करेंगे, क्योंकि जिन दिनों पे मार्केट में मोमेंटम है उन दिनों पे आपको 200-250 पॉइंट की निफ्टी की मूव्स मिल रही हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी। तो इनिशियली आपको जज करना बहुत जरूरी है कि आज मार्केट का मोमेंटम कैसा है। मोमेंटम कैसे जज करते हैं? ये जो बार्स हैं इनकी लेंथ देख के। और जैसे जब ये बड़ी बड़ी लाल बार्स बनती हैं, इसका मतलब मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम बहुत बढ़िया है। देखो, एज अ ट्रेडर हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे लूजर बहुत छोटे हों और विनर बहुत बड़े हों। तो जब आप एक बारी अच्छे विनिंग ट्रेड में घुस जाएं, तो कोशिश ये करें कि जैसे ही आपको बड़ी बार्स डाउन साइड पे मिलनी शुरू हों, आप अपना एग्जिट करना शुरू कर दें और फिर रैली की वेट करें और फिर डाउन साइड को प्ले करें। तो मेरे को लगता है अगले 10 दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं,
क्योंकि अब कोई हॉलीडे वॉलीडे पे एफआईआई नहीं जाता, ये सब बकवास है। और चांसेस आर कि जो रिसेशन थ्योरी है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। रोज सुबह आपको न्यूज चैनल्स के एडिटर बोलते हैं कि नहीं जी अब ये प्राइस इन हो गया, अब रिसेशन की बात खत्म हो गई। रिसेशन की बात नहीं खत्म होगी इतनी जल्दी, और मेरे हिसाब से यूएस मार्केट भी यहाँ से और गिरेंगी और बाकी बाजार भी यहाँ से और गिरेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कुछ फायदा हुआ होगा। इसी तरह के हम ट्रेडिंग स्किल्स बेस्ड वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कुछ फायदा हुआ है, कुछ सवाल है, कुछ और कमेंट है, तो इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। टेक केयर, गुड लक एंड हैव अ गुड वीकेंड।